ओके, सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा टॉपिक है। ये बहुत ही कमाल का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समझ नहीं पाते कि है क्या। तो आज मैं बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, इट जॉइंस वर्ड्स, इस शब्दों को जोड़ते ही बात सबको पता है। ठीक है, एंड और सोज रिलेशन, संबंध दिखाते हैं बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक बातें लगभग सबको पता है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाते हैं। ठीक है, कि इस नाउन के बीच में, इस नाउन के बीच में, दोनों में संबंध है क्या। ठीक है, जो एक सेंटेंस में दो नाउन प्रयोग होंगे, वो दोनों नाउन के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वही बताने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसी भाषा में इसको हम कह सकते हैं चुगलखोर, बैक बाइटर। यहाँ मैंने लिख के रखा ऑलरेडी। बैक बाइटर मीन्स क्या होता है? चुगलखोर। वह शब्द, वह व्यक्ति जो दूसरों की बारे में हमेशा बातें करते हैं, उसी को कहते हैं चुगलखोर। ठीक है, आजकल लोग गांव में देखोगे तो अक्सर चुगली करने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर गांव में ये काम ना हो तो बेटा लोगों को टाइम पास नहीं होगा। जितनी बुढ़ियाँ होती हैं औरतें, बैठ जाएंगी दूसरे के बारे में बात करना शुरू कर देंगी। अरे उसकी जो नई की पतोहिया है बड़ी झगड़ी, बहुत झगड़ी है। सुनने में आता, अपने बुढ़वक मारती है, लाठी से मारती, गरियाती है। ये क्या कर रहा है? चुगली कर रहे हैं ना। कहने का मतलब क्या है? एक दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि इसमें और इसमें संबंध क्या है। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति बताता है, उसी शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग भी अगर चुगली कभी करते हो, ठीक है, कि सर राम और श्याम आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो राम और श्याम तो उनका मैटर था, लेकिन उनके बीच चल क्या रहा था? तुमने बताया ना आके, तुम यहाँ बन जाओगे, प्रीपोजिशन बन जाओगे। बस समझाया? स्कूल में कभी कभी होता है कि सर राम ने सीता को लव लेटर दिया, प्रेम पत्र दिया, तो उन दोनों का खैर प्रेम पत्र दिया अलग बात है, लेकिन चुगली कौन किया? आप आकर। तो आप क्या बन गए यहाँ पे? प्रीपोजिशन बन गए, चुगली करने वाला। उन दोनों में चल क्या रहा है, उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, ये बताने का काम जो शब्द करता है उसी शब्द को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन नोट करना है। देखो, बैकबाइटर मतलब चुगलखोर, यही बताएगा। नाउन और प्रोनाउन के बारे में यही बताएगा। ठीक है, ये अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। क्या बताएगा? नाउन प्रोनाउन, इनके बीच में की संबंध क्या है भैया। ठीक है, बहुत सही। पोजीशन देखो, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्रीपोजिशन लिखे कहाँ जाएंगे? तो मोस्टली जो तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं, इसके लगभग 6 पोजीशन होते हैं। कितने? 6 पोजीशन होते हैं, लेकिन मैं 6 तुम लोग को भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी ये बेसिक क्लास है। तो बेसिक क्लास में एक यूज जानिए आप इसका, बिफोर नाउन आर प्रोनाउन। जो नाउन है या प्रोनाउन, हमेशा उसी के पहले लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? या तो प्रोनाउन के पहले या तो नाउन के पहले लिखे जाएंगे। बहुत सही। देखो, कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे रखा है। जैसे एग्जाम्पल देखो जरा, सी इज बिसाइड मी। इसमें देखो प्रोनाउन कौन कौन से? सी तुम्हारा प्रोनाउन है, बहुत सही, और मी तुम्हारा क्या है? प्रोनाउन है। अब दोनों में संबंध क्या है? दोनों की स्थान क्या है, जगह कहाँ है? तो कौन सा शब्द बता रहा है? देखो, बिसाइड मतलब होता है बगल में। क्या होता है? तो वह मेरे बगल में है, वह मेरे बगल में है। तो बगल अगर बिसाइड ना होता तो इसका और इसका स्थान क्या, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो बिसाइड से पता चला ना कि वह कहाँ है? मेरे बगल में है। तो बगल मतलब यही सब। तो ये तुम्हारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ये चुगली कर रहा, हम लोग को बता रहा है कि वह ना मेरे बगल में है। ठीक है, देखो, ये भी तुम्हारा प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, दोनों का जगह कहाँ है? अगर ये ना हो तो पता चलता नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रीपोजिशन है। अगला एग्जाम्पल देखो, ही इज रनिंग अलोंग। अलोंग मतलब होता है किनारे किनारे। क्या होता है? किनारे किनारे। द रोड, रोड मतलब होता है रास्ता। देखो, ये रहा तुम्हारा नाउन और ये रहा तुम्हारा प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन और इस नाउन के बीच में संबंध क्या है? दोनों का स्थिति क्या है, स्थान क्या है? तो हमें किस शब्दों से पता चल रहा है? देखो, दौड़ने का काम कर रहा है बिल्कुल, लेकिन कहाँ? किनारे किनारे। रोड के कहाँ? किनारे किनारे। तो रोड, देखो, ये तुम्हारा नाउन संबंध, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो इस नाउन और इस प्रोनाउन में संबंध क्या है? कि इसका जो काम हो रहा है इसी के किनारे किनारे हो रहा है। पसंद आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा अलोंग क्या है? प्रीपोजिशन है। दोनों के बारे में ही तो बता रहा है, और कुछ कर रहा है नहीं, सिर्फ दोनों के बारे में बता रहा है बेटे। अगला देखो, आई एम विथ यू। यहाँ देखो, एक प्रोनाउन ये रहा, एक प्रोनाउन ये रहा। तो इस प्रोनाउन और इस प्रोनाउन में संबंध क्या है? विथ मतलब होता है साथ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर यहाँ विथ ना होता तो आई और यू में पता नहीं चलता कि है क्या। मैं और तुम, क्या मैं और तुम? बताओ, मैं और तुम क्या? कुछ मतलब पता चल रहा है? नहीं। तो विथ लगने से हो गया कि मैं और तुम क्या है? साथ हैं। तो ये तुम्हारे रहे प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ पाए? बस अभी तुम इतना समझना है बेटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कि प्रीपोजिशन क्या होता है? वह शब्द होते हैं सर जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताते हैं। कि एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ क्या है, एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे प्रोनाउन से क्या है। ठीक है, अब अफेयर वाला संबंध में समझ लेना कि सर उसमें प्रेम चल रहा है, उसमें नफरत चल रहा है, नहीं।
ऐसा वाला रियल में संबंध नहीं चलता है, ठीक है। जो प्रीपोजिशन होते हैं देखो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, जो मेनली वैसे तो प्रीपोजिशन तो तुम्हारे होते हैं ऑलमोस्ट 8 प्रकार के होते हैं, अगर A to Z बता जाए 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन 8 प्रकार के नहीं, जो बेसिक अभी तुम्हें जानना है, देखो 3 प्रकार के प्रीपोजिशन तुम्हें पढ़ना है। एक प्रीपोजिशन आप प्लेस पढ़ना है, प्लेस मतलब स्थान, ऐसा प्रीपोजिशन जो स्थान दिखाए, या तो काम होने का स्थान दिखाए या तो इंसान के होने का स्थान दिखाए। तो इनका मतलब होता है में, जगह होता है ना। एट मतलब होता है पर, ये भी जगह दिखाता है। ऑन मतलब भी पर होता है, ये भी तुम्हारा जगह दिखाएगा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ये भी तुम्हारा जगह ही बताएगा ना। तुम कहोगे मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ, तो तुम्हारा जगह कहाँ है, इसके और इसके बीच में है, तो ये जगह दिखा रहा ना। एमंग मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन 2 लोगों से अधिक के बीच में। हाँ, बिलो का मतलब होता है नीचे, क्या होता है नीचे, तो ये भी क्या तुम्हारा दिखा रहा है जगह, ठीक है। कहाँ बैठे हो, नीचे है, तो बिलो। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है नीचे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं बताऊंगा। देखो बिलो का मतलब नीचे होता है, लेकिन ऐसे लेवल में नीचे, ठीक है। बीनीथ का मतलब नीचे, जब दोनों वस्तु एक दूसरे से सटे हुए हों तब नीचे माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये वाला हाथ, जो मेरा राइट वाला हैंड है, बाएं लेफ्ट वाले के नीचे है कि नहीं है, तो दोनों सटा हुआ है, तो इसलिए राइट वाला हैंड के लिए हम प्रयोग करेंगे बीनीथ का प्रयोग करेंगे फिलहाल। तो पहले क्या नोट करना है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें कौन कौन शब्द, अभी और भी शब्द होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि वह प्रीपोजिशन जो स्थान दिखाए, काम होने का स्थान दिखाए, नाउन के होने का स्थान दिखाए, उसी को हम बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरा कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसा प्रीपोजिशन जो समय बताए, किस किस चीज़ का समय, या तो काम होने का समय हो सकता है, किसी इंसान के होने का समय हो सकता है, समय बताए, ठीक है। और मोस्टली जो समय बताएंगे काम होने का समय बताएंगे, कोई काम होता कब है। देखो इनका मतलब में होता है, कहते हैं एक दिन में आएंगे, तो एक दिन में, एक दिन का समय होता है, एक दिन में, ये भी समय दिखाता है। देखो ऐट का भी प्रयोग समय दिखाने के लिए, निश्चित समय दिखाने के लिए होता है। ऑन का प्रयोग भी समय दिखाने के लिए। देखो कहोगे सर यहाँ पर भी तीनों है, यहाँ पर भी तीनों है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब बताऊँगा कि कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ ध्यान दो कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है, समय दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में पर भी निकलता है। सिंस मतलब होता है से, क्या होता है, तुम्हारा कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, सब में प्रयोग होता है से के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुबह से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग, दोपहर से दौड़ रहा है, सिंस आफ्टरनून, 2 घंटे से दौड़ रहा है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये सब समय दिखाने के लिए प्रयोग होता है। टिल मतलब होता है तक, अनटिल मतलब भी होता है तक, बिफोर मतलब भी होता है पहले, अभी और भी बहुत सारे समय वर्ड हैं। बाई मतलब भी होता है तक। तो कहने का मतलब हमें क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो काम होने का समय बताएं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो तीसरा प्रीपोजिशन है बेटा, वो देखो उसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि काम होने की दिशा, क्या, काम होने का दिशा, कि आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दिशा बताए कि काम किस दिशा में हो रहा है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो हमारे 4 डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किधर जा रहा है। देखो कौन कौन शब्द होते हैं, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पीछे देखो पीछे, सुने थे डायलॉग, हाँ, तो पीछे, बिहाइंड मतलब क्या होता है पीछे। अप मतलब होता है ऊपर, ऊपर देखो ऊपर, ठीक है, अप मतलब होता है ऊपर। आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, क्या होता है, बाहर की ओर। तो ये दिशा नहीं बता रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो ये दिशा तुम बता रहे हो ना। इनसाइड मतलब अंदर की ओर, कहाँ घुसे आ रहे हो, अरे अंदर की ओर तो आ रहे हैं, इनसाइड मतलब अंदर की ओर। टू मतलब होता है को, क्या होता है, को, ये किसी निश्चित स्थान को दिखाने के लिए होता है। जैसे कहते हैं स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल एक जगह है, स्कूल की दिशा में आप जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, टूवर्ड्स, देखो यहाँ लिखा टूवर्ड्स मतलब होता है के ओर, क्या होता है, के ओर भी होता है, के प्रति भी होता है, ठीक है, इसका हिंदी। लेकिन जब डायरेक्शन दिखाएगा तो क्या हिंदी होगा, के ओर होगा, ठीक है। तो देखो सारे को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ इतने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशन होते क्या है, कितने प्रकार होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है ओवरऑल हमने देखा कि सर प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों को आपस में, 2 या 2 से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, आपस में जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। और ये संबंध बताते हैं, किसका किसका संबंध, नाउन का या तो प्रोनाउन का। अब संबंध का मतलब अब समझने का प्रयास करो, संबंध कैसा होगा, या तो वो स्थान दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कि यहाँ पर जो नाउन है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है या नाउन जो भी हो, उसका स्थान क्या है, क्या दिखाएंगे, या तो स्थान बताएंगे, या तो समय बताएंगे, या तो डायरेक्शन बताएंगे। अब पहले में देखो, बिसाइड का मतलब क्या होता है, जगह, बगल में जगह ही तो है, बगल में बैठ जाओ। तो देखो इसका जगह है और इसका जगह है, हमें कैसे पता चला, बिसाइड को जैसे पता चला ना, तो बिसाइड यहाँ क्या तुम्हारा प्लेस बता रहा है,
है तो प्रीपोजिशन, लेकिन इसका स्थान और इसका स्थान क्या है ये हमें किससे पता चल रहा है? बिसाइड से। कौन किसके बगल में है? अगर यहाँ पे बिसाइड, अगर देखो ये पहले होता है ये बाद में हो जाता है तो जगह बदल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारा बता रहा स्थान बता रहा है। देखो ही इज़ रनिंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग का मतलब होता है किनारे किनारे, क्या होता है? ये भी तुम्हारा डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो किस दिशा में दौड़ हो रही है? किनारे किनारे दौड़ हो रहा है, किनारे किनारे दौड़ हो रहा है, तो डायरेक्शन तुम्हारा दिखा रहा है। विथ मतलब होता है साथ, क्या होता है? साथ। हालांकि ये तुम्हारा ना ही टाइम दिखा रहा है ना ही प्लेस दिखा रहा है, कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जो कुछ नहीं दिखाते, ना टाइम ना प्लेस, कुछ नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैंने बताया 8 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें 3 प्रकार के देखना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। ढंग से सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। अब अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला जो क्लास होगा उसमें मैं तो एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। ओके।